हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रयास वर्कबुक क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 11 जो कि आपके पेज नंबर 65 पर स्थित है से लेकर के वर्कशीट नंबर 15 तक की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसी वीडियो में, जो कि आपके पेज नंबर 72 तक स्थित है। इसी बीच हम देखेंगे असेसमेंट थर्ड का भी सॉल्यूशन। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ ताकि आप सभी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन अच्छे से देख पाएँ। सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 65 पर स्थित है। सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है कॉम्पिटेंसी, द लर्नर कैन यूज दिस एंड दैट। हम यहाँ सीखेंगे दिस और दैट का यूज करना। सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हम सीखने वाले हैं दिस दैट का यूज करना। फर्स्ट पिक्चर है जिसमें हमें एक क्या दे रखा है, पॉट। यहाँ लिखेंगे दिस इज अ पॉट। सेकंड है एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है हमें, यहाँ दे रखा है एक बॉल, तो यहाँ लिखा हुआ है दैट बॉल इज माइन, वह बॉल मेरी है। इसी तरह से हम अन्य सेंटेंस भी बनाएंगे। जैसे पेन की पिक्चर दे रखी है तो लिखेंगे दिस इज अ पेन। सेकंड में लिखेंगे पेंसिल्स इज योर लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे दैट पेंसिल इज योर। फिफ्थ है जिसमें एक बुक की पिक्चर दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अ बुक। नेक्स्ट पिक्चर में है एक बाइसिकल, साइकिल, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज अ बाइसिकल। नेक्स्ट है एक हेड की पिक्चर, यहाँ लिखेंगे दिस इज अ हेड। सेकंड में लिखेंगे जो नेक्स्ट पिक्चर है क्या है, बॉल की पिक्चर है तो यहाँ लिखेंगे दैट इज अ बॉल। ठीक है, तो हमें फर्स्ट सेंटेंस में लिखना था दिस, सेकंड में लिखना था दैट का यूज़ करना था। ठीक है, तो आप समझ गए दिस दैट का यूज़ करना। इससे पहले हमने वर्कशीट 10 तक भी सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन राइट सिंपल वर्ड्स। यहाँ सिंपल वर्ड्स को राइट करना सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी। राइट एनी वर्ड अंडर ईच बॉक्स रिलेटेड टू द स्टोरी। हमें क्या करना है, यहाँ स्टोरी के रूप में एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे सेकंड लास्ट क्या हुआ या लास्ट में क्या हुआ। तो इस तरह से हमें अरेंज करके बॉक्स में उन्हें लिखना है कि फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक लॉइन, तो यहाँ फर्स्ट नंबर लगा देंगे। नेक्स्ट ये स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि जब एक लॉइन सो रहा होता है तो उसके पास में एक चूहा आता है, वो उसे खाने की कोशिश करता है तो चूहा कहता है कि मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी दिन काम आऊँगा। तो वह क्या करता है, जो शेर होता है वो उसे छोड़ देता है हंस करके कि तुम मेरे क्या काम आओगे। फिर भी वह उसके ऊपर दया करके उसे छोड़ देता है। एक दिन क्या होता है कि जंगल में शिकारी आता है और जेल को जो शिकारी होता है, शिकारी उस शेर के ऊपर जाल डाल देता है, ठीक है, पकड़ने के लिए। तो यहाँ वह दहाड़ता है तो दहाड़ सुनकर के जो चूहा है वो उसके पास आता है, वही चूहा जिसको उसने छोड़ा होता है। तो चूहा अपने दांतों से उस जाल को काट करके उस शेर को मुक्त कर देता है। तो इससे यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि छोटे भी बहुत काम आ जाते हैं कभी हमारे को जब ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे भी बड़े काम के होते हैं, यह भी इससे शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। तो हमें क्या करना है, इससे अरेंज करना है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले शेर जो है सो रहा है तो यहाँ लिख देंगे लॉइन। नेक्स्ट पिक्चर में लिखेंगे सेकंड पिक्चर जो होगी वो होगी सेकंड लास्ट, जो है जिसके पास में एक चूहा आता है और वो उसके ऊपर हंसता है और उसे खाने की कोशिश करता है, और जब वो उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वो उसके ऊपर हंसता है कि तुम मेरी क्या मदद करोगे। तो यहाँ इसे सेकंड नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे, एक शिकारी आता है जब जाल डाल देता है जंगल में, तो यहाँ हंटर लिख देंगे। ये क्या दिख रहा है हमको, एक हंटर है जिसके पास में एक जाल है। ठीक है, नेक्स्ट में शेर जो है वो किस में बंद हो जाता है, नेट में बंद हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे नेट। देन उसके पास में एक चूहा आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे रैट फिफ्थ नंबर पे।
और लास्ट लिख देंगे वो दोनों, जब चूहा उसे मुक्त करा देता है तो दोनों शेर और चूहा आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी भी मैंने आपको बता दी है और इस तरह से इस पिक्चर को रिलेट करके भी हमने देख लिया है वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, हमें वर्ड लिखना था, प्रॉपर स्टोरी ना लिख के, तो यहाँ इस तरह से हमने वर्ड को लिख करके इस स्टोरी को समझ लिया है। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 66 पर स्थित है। अब हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट कर रखी है तो असेसमेंट नंबर 3 आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट दी मिसिंग नंबर्स इन दी इंग्लिश। तो यहाँ मिसिंग नंबर है जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करके इसे फिल करना है। यहाँ लिखा हुआ है 1, नेक्स्ट लिखा हुआ है 4, नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 और लास्ट लिखा हुआ है 10। तो इनके मध्य में जो भी आएंगे नंबर वो हमें लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने इसे लिख करके कंप्लीट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट। हमें क्या करना है, पिक्चर्स को क्या करना है, दिस और दैट से यूज़ करते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ पॉट, दैट इज़ अ पेन, दैट बॉल इज़ माइन। वह बॉल मेरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंडिकेट करते हुए दिस डैट का यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट किया है। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह। ठीक है, यह मेरा पॉट है, वह एक पेन है, वह बॉल मेरी है। ठीक है, इस तरह से इनका अर्थ होगा। क्वेश्चन थर्ड है, लोकेट द पिक्चर्स एंड अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी, राइट एनी वर्ड अंडर ईच बॉक्स रिलेटेड टू द स्टोरी। तो यहाँ रिलेट करना है हमें वही पिक्चर्स को लिख करके वर्ड्स। तो यहाँ हमने पहले भी देखा है, तो इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे लॉइन, सेकंड नंबर पे लिख देंगे एक हंटर, थर्ड पे लिखेंगे नेट और फोर्थ पे लिखेंगे रैट। ठीक है, इस तरह से रिलेट करते हुए इस पिक्चर जो स्टोरी है इसकी जो वर्ड्स हैं उन्हें हमने लिखना था। ठीक है, तो ये था कंप्लीट असेसमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर आपके 67 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन जो कि 68 पेज पर स्थित है। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है, द लर्नर कैन आइडेंटिफाई एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स। हमें यहाँ पिक्चर्स दे रखी है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितनी नंबर्स की पिक्चर है। ठीक है, जैसे समझते हैं, यहाँ बॉल्स की पिक्चर दे रखी है, हमें काउंट करना है और उन नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करके यहाँ इंग्लिश में लिखना है। जैसे फर्स्ट है तो कितनी बॉल दिख रही हैं फर्स्ट में, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉल है तो यहाँ लिख देंगे FOUR 4 यानी 4 बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिख रही है, नेक्स्ट 7 बॉल दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉल है तो यहाँ लिख देंगे SEVEN 7 यानी 7। नेक्स्ट दिख रहा है थर्ड पे एक बॉल, 1 बॉल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ONE 1 यानी 1। नेक्स्ट है 3 बॉल, 1 2 3 तो यहाँ लिख देंगे 3 THREE 3 यानी 3। नेक्स्ट में हमें दिख रही है 6 बॉल, 1 2 3 6 4 5 6, टोटल 6 बॉल है तो यहाँ लिख देंगे SIX 6 यानी 6। नेक्स्ट है 2 बॉल तो यहाँ लिख देंगे 2 TWO 2 यानी 2। और लास्ट में है 5 बॉल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉल है तो यहाँ लिख देंगे 5 FIVE 5 यानी 5। तो इस तरह से था वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 70 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, वर्कशीट 14 में दे रखा है कॉम्पिटेंसी में द लर्नर कैन राइट द एक्शन वर्ड्स। यहाँ हमें एक्शंस के थ्रू एक पिक्चर्स दी रखी हैं कई सारी, तो हमें क्या करना है, जो एक्शन दिख रहा है हमें वो राइट करना है, लिखना है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फर्स्ट पिक्चर में क्या है, डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, तो यहाँ लिखा हुआ है डांसिंग। इसी तरह से हमें नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, कूदते हुए, रस्सी कूदते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे हिंट के लिए S भी दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे स्किपिंग। ठीक है, रस्सी कूदने को स्किपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट में हमें एक बच्चा खाते हुए नज़र आ रहा है तो यहाँ E लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे ईटिंग।
EATING ईटिंग। नेक्स्ट पिक्चर है, एक बच्चा सो रहा है तो यहाँ लिखेंगे स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग। नेक्स्ट में क्लैपिंग करते हुए, ताली बजाते हुए एक पिक्चर है तो यहाँ लिखेंगे क्लैपिंग, CLAPPING क्लैपिंग। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे रीडिंग, READING रीडिंग। नेक्स्ट पिक्चर में है राइटिंग, एक बच्चा लिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे राइटिंग, WRITING राइटिंग। नेक्स्ट पिक्चर में है वॉशिंग, यहाँ लिखेंगे वॉशिंग। हाथ धोते हुए दिख रहा है एक पिक्चर, नल के नीचे हाथ धो रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे वॉशिंग, WASHING वॉशिंग। और लास्ट पिक्चर में एक बच्चा प्रे करते हुए नजर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे प्रेइंग, PRAYING। ठीक है, प्रेइंग यानी प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, ये था वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 71 पर स्थित है। और लास्ट वर्कशीट देखेंगे इस वीडियो की, इस पार्ट की, वर्कशीट 15 जो कि पेज नंबर 72 पर स्थित है। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन लर्न न्यू वोकेबलरी। ठीक है, यहाँ वोकेबलरी सीखेंगे हम। कंप्लीट द एक्सरसाइज विद द वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स भी गिवन है तो हमें ये क्या करना है, एक पहेली दे रखी है, वर्क पहेली। हमें कंप्लीट करना है वर्ड्स को इस जो बॉक्स है इसमें जो दिए गए वर्ड्स हैं इनके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट करते हैं। जैसे बी लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे BEE। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम समझते हैं, सबसे पहले बी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, ई लिख देंगे, बी हो गया, बी जो कि एक मधुमक्खी को कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है WH, अब यहाँ लिख देंगे AS, ये क्या बन जाएगा, WASH वॉश यानी धोना। नेक्स्ट है बी से बनेगा, बी और H के बीच में लिख देंगे AT बाथ, नहाना, BATH बाथ यानी नहाना। इसी तरह से हम अरेंज करेंगे ऊपर से नीचे, SU और Y को, स्टडी, T और D लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टडी यानी पढ़ना, STUDY स्टडी। ठीक है, अब Y से यहाँ बन जाएगा EAR लिख देंगे, ईयर, YEAR ईयर। और लास्ट में यहाँ बन जाएगा डिनर, DINNER जो कि रात का भोजन होता है। रात में जब भोजन करते हैं हम उसे डिनर कहते हैं। तो यहाँ डिनर करके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये था वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन जिसमें हमने बॉक्स में दिए गए वर्ड्स के थ्रू इस वर्क पहेली को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस तरह से था वर्कशीट 11 टू वर्कशीट 15 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 64 से स्टार्ट है। ठीक है, 65 से स्टार्ट है, 65 से लेकर के 72 तक वर्कशीट देखी है हमने। इसी बीच हमने असेसमेंट नंबर 3 का भी सॉल्यूशन देखा है। तो आगे भी इसी तरह और भी वर्कशीट्स असेसमेंट की सॉल्यूशन देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।